जिस तरीके से कहा जा रहा है मंदिर है, शिव मंदिर है, किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुनना सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे, किसी की औकात नहीं है। संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही है, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि जब भीड़ इस गली से भागी तो पीछे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी। अब भीड़ तो निकल गई, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन घरों में जाके उनके दरवाजे तोड़ के, उनकी खिड़कियां तोड़ के, उनमें रखा हुआ सामान, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, उनको तोड़कर और वहां ढूंढ रही है। किसी को आप किसी के घर में घुस रहे तो कम से कम खिड़की दरवाजा खटखटाएंगे तो सही, भाई कोई है। और यही नहीं, आप देखिए एक महिला जो महिला कह रही है कि मेरी बेटी को खींच कर ले गए। पूछा कहां है, चंदौसी थाने में रखा हुआ है। बेटी को खींच के ले गए, अरे उसका क्या कसूर था, घर में से उस बेटी को ले गए। शर्म लिहाज नहीं है पुलिस वालों को बिल्कुल भी। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के कभी इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये कह के उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10-10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी। यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा था, एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई। और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो है वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद में झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जितने, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो जामा मस्जिद में एएसआई ने लगातार मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो आप भाई, तर्क आपके हैं। क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? आप कैसे सारी चीज कर सकते हैं? और कैसे सर्वे टीम के साथ में वो भीड़ जा सकती है जो जय श्याम के नारे लगा रही है? कोई नियम कायदा कानून तो होगा। अगर कहीं किसी को भेजा जा रहा है सर्वे के लिए, एएसआई की टीम जा रही है, तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जा सकते हैं। चलो अगर हो गया, हालांकि ये कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी काम हो रहा, पर उनके साथ में भीड़ के जाने का क्या मतलब है? कैसे जा रही है भीड़? ये सोची समझी साजिश के तहत है, ताकि जो ईवीएम पे अब हल्ला मच रहा है, आप देखेंगे सत्यहिंदी.com, आप देखेंगे जो कुमकुम बिनवाल का चैनल है, उल्टा चश्मा है, ये चैनल जो है, साथ में वो लॉन्चर है, न्यूज लॉन्चर है, और जितने भी अब ये पत्रकार हैं लगातार ईवीएम के मसले को हटा रहे हैं। जो वित्त मंत्री है सीतारमण, उसके जो पति हैं मिस्टर परकला प्रभाकर, लगातार वो बोल रहे हैं। मिस्टर देश पांडे वो लगातार बोल रहे हैं। ये जो सारे लोग अब बोलने लगे हैं और इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से हलचल मची हुई है, और महाराष्ट्र के हर जिले में लोग सड़क पर निकलने हैं। उस गांव में जिस गांव ने वोट दी, पूरा का पूरा गांव, कि हमें एक वोट भी नहीं, वो गांव निकल के सड़क पर आ रहा। इसलिए ये जो मामला बढ़ रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नंगा हो चुका है और हो जाएगा जो भी है बचा कुछ। इसलिए ये सारे मसले लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए बदायूं को उठाया जा रहा है। इसलिए लगातार लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका मेंशन भी नहीं किया जब वो सुनवाई कर रहे थे कर्मचारी मस्जिद के दौरान, तो उस पर टिप्पणी देखने को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट। नहीं हो सकता है, उन्होंने देखा नहीं देखा मैं नहीं कह सकता, मुझे इसकी पता नहीं है।
लेकिन वो टिप्पणी करें ना करें, ये मान लेते हैं कि भाई उनको ज्ञान होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उन्हें इसका ज्ञान होगा, बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट का मान लेते हैं। और अगर नहीं भी मानते तो वाकई तो पढ़ना चाहिए। और ये जो मामला उन्होंने वहां भेजा है, मेरे से ये सवाल पूछा वही सब अमेरिका वालों ने कि साहब ये जो वहां भेजा है कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए, इसके विषय में मैं ये मानता हूं कि जब आप स्टे कर रहे हैं तो आप ही फाइनली डिसाइड कीजिए ना इसको, आपको क्या दिक्कत है? उस पिटीशन को जो पड़ी है डिसमिस कीजिए। इस एक्ट का, ये एक्ट कह रहा है ना सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कहना ना, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट को कानून लागू करवाना है। तो ये कानून जब कह रहा है, इस कानून का हवाला देते हुए आप तुरंत वो जो पिटीशन पड़ी है उसको खारिज क्यों नहीं करते? वो सारी प्रोसीडिंग्स खारिज क्यों नहीं करते आप उसको? तो आप क्यों भेज रहे हैं उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट? उसकी जरूरत नहीं थी। और ये है कि जो पिटिशनर है इसमें हरिशंकर जैन, शंकर जैन है, ये बाप बेटे हैं। करीब 120 ऐसे केस इनके पास हैं जिनमें ये जाति बने हुए हैं, चाहे काशी हो, मथुरा हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे ये संबल हो, तो पूरा बवाल फैल जाएगा सब देश में, तो रोका कैसे जाएगा? देखिए, रोका जाएगा या तो कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रोके, नहीं तो इस देश की पब्लिक को खड़े होना पड़ेगा, पब्लिक को रोकना पड़ेगा। 120 केसेस है। मैं कह रहा हूं 120 का 1020 हो, क्या फर्क पड़ता है? कानून से ऊपर तो नहीं है, ये इतनी देर का काम है। 120 नहीं, 1 लाख केसेस भी हो, ये कानून कहता है कि नो, कुछ नहीं, सारी कार्रवाई बंद, कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं ये मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के मैंडेटरी प्रोविजन है। और करता है, ये दोनों जो बाप बेटे कर रहे हैं, इन्हें पकड़ के जेल में डाल जाना चाहिए, 3 साल तक की सजा और जुर्माना है, ये करना चाहिए, इनका काम ये करना चाहिए। कोर्ट का काम है ये जो इस देश में बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे है आरएसएस। ये बाप बेटे कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात कुछ नहीं है। ये बाप बेटों के पीछे है आरएसएस जो करवा रही है, इनके पीछे है बीजेपी जो करवा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये खड़े हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो कुकर्म हैं, जो बेईमानी से सरकार बना रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, और अब चाहे महाराष्ट्र में हो, ये जो बेईमानी से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सरकारें बनवा रही है, उसकी वजह से है। वो मसला तूल न पकड़ जाए, वो मसला कहीं बड़ा ना हो जाए, ताकि उसके सामने सारे मसले सब बेकार हो जाएं। उस मसले को ढकने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उससे भ्रमित करने के लिए ये मस्जिदों में मंदिर की सारी कार्रवाई की जा रही है। ने ये भी कहा कि मेरे सपने में कल की महाराज आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मंदिर बनाकर दीजिए यहाँ पर, जो इससे संबल के नीचे हरिहर मंदिर है। तो सपने में बात आई सुनते ही, क्या बात है? तो मेरे ये तो किसी भी के सपने में आ सकता है जो वो कह रहा है। देखिए, ये जो आर्गुमेंट है ना, इनके पास कोई और आर्गुमेंट है नहीं, इनके पास सिर्फ इसी बकवास के अलावा और कुछ नहीं। इस वैज्ञानिक युग में, और जब देश का संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, जो भारत के संविधान में लोगों के जो मूल कर्तव्य हैं उसके तहत ये बात कही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको बढ़ावा दिया जाए, वहां ऐसे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। अफसोस सरकारें उसके साथ खड़ी हैं और अदालतें भी आंख मीच कर उनका सहयोग कर रही हैं। तो बाहरी लोगों के आने से रोक लग गई है संबंध में, और ठीक है, कोई बात नहीं, लग गई उसे क्या, हमेशा उसे बंद करके रखेंगे? हो जाएगी। अरे शांति वांति तो जब आप गंदे काम नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, तब शांति तो था। वो क्या हो रहा था उसमें? उस शांति को भंग किसने किया? सरकार ने। उस शांति को भंग किसने किया? शासन प्रशासन ने। गोली किसने चलाई? शासन प्रशासन ने। उसके बाद पत्थर चले और 5 लोगों की हत्या हुई, अशांत हो गया मामला। किसने ये सब कुछ अशांत किया? ये सब कुछ उन्होंने अशांत किया है। तो विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि सिर्फ सर्वेक्षण का ऑर्डर दिया था, खुदाई का ऑर्डर नहीं दिया था कि आप लोगों ने इतना हंगामा। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर? और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा? अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? या तेरे जैसे जितने भी हैं क्या कानून से बड़े हैं? वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर से जितने भी हैं, ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने कहा ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा ये कानून क्या है। ये स्पष्ट रूप से मना कर रहा।
बिल्कुल सर, इनके जो पिता है हरिशंकर, वो हरियर सेना भी चलाते हैं और हरियर बंदे की मांग कर रहे हैं सर वो। यार कुछ भी चलाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या चला रहा। देश के संविधान में सबको अधिकार है जो चाहो संगठन। मतलब इस बात से है कि आप कानून के विरोध में कैसे करोगे काम। एक संप्रदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप क्यों करोगे, कैसे करोगे आप ये बताओ। सवाल संभल मस्जिद और अजमेर दरगाह से क्या ये मस्जिद ही रहेंगी या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है मंदिर है, शिव मंदिर है। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुनना सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। किसी की औकात नहीं है।